हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी एकदम अच्छे हैं। तो ये है 23 तारीख का वीडियो। मतलब वीडियो इतना लेट आ रहा है बता नहीं सकती मैं। तो यहाँ पे आकाश भैया लेके आए थे बीपी चेक करने की मशीन। तो यहाँ पे सबका एक एक करके बीपी चेक हो रहा है। तो सबका नॉर्मल आया था या किसी का ज़्यादा हाई नहीं आया था। तो यहाँ पे एक एक करके हो रहा है। और पता है, ये अपने लिए लाए थे मशीन, अपने घर के लिए। तो यहाँ पे आए थे दिखाने के लिए। तो हमने भी सबने चेक करवा लिया। अच्छा भी है, घर पे मशीन होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना ये गणगौर से एक दिन पहले का वीडियो है, जो कि हमने तैयारी रात में कुछ नहीं की थी गणगौर की। इसीलिए हमको बहुत दिक्कत हुई थी सुबह, क्योंकि सारा कुछ बनाना भी था सुबह। अगर एक दिन पहले तैयारियाँ कर लेती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जो सेका साकी का काम होता है वो एक दिन पहले ही हो जाता है। और ये हैं हमारी मम्मी जी। तो इनका हो रहा है बीपी चेक, क्योंकि इनका हमेशा हाई रहता है। और हकीकत में इनका हाई आया था, बहुत ज़्यादा बीपी आया था, 115 आया था शायद। और होना चाहिए था 80 या 100 के बीच में, मुझे नहीं पता कितना होना चाहिए था। लेकिन हाई बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई आया है इनका बीपी। और इधर पायल और ये दोनों कर रहे हैं अपनी मम्मी का बीपी चेक। जब तक ये बीपी चेक कर रहे हैं तब तक मैं देख के आती हूँ अपना सारा काम कितना रह गया है। अब मैं करूँगी अपनी गोदरेज साफ़, चूँकि इतने दिनों का बिखेरा बिखेरा हुआ पड़ा था। कमरे चेंज किए थे तो इतना हो गया था। तो मैं आज इनका नंबर आया तो मैं सोचा बैठी बैठी कर दे रही हूँ। और ये देखो इतनी सीलन आ रखी है, इसीलिए इन्होंने कमरा चेंज किया है, क्योंकि इसको जो बोला है एज ए स्टोर रूम मतलब यूज़ कर लो। तो जब भी मैं कुछ करने आती हूँ ये लड़की हमेशा आ जाती है। ये तुम्हारे कपड़े नहीं है, जब तुम छोटी थी तब के हैं, जब तू बहुत छोटी थी। ठीक है, अब नहीं आएंगे ये। बहुत छोटी थी तब के रख दो, अब बड़े बड़े लेके आएंगे। ठीक है, बड़ी हो गई ना। जब तुम छोटी थी ना इतनी बड़ी, रख दो प्लीज। करते करते हमने कर ली अपनी पूरी अलमारी साफ़। और जितनी भी पोटरी भरी भरी रखी थी सारी लगा दी हैं। और यहाँ पे दीदी करिश्मा में बातें भी करते जा रहे थे। और अलमारी मैंने लगाई थी, वो इधर बैठे थे। तो अलमारी लगने के बाद अच्छी लग रही है ना। और बिखेरा सा पड़ा रहता है ना, खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे मैं बिखेरा कभी होने नहीं देती हूँ, अपनी अलमारी को क्लियर करती रहती हूँ जब मन करता है तभी। तो यहाँ पे एक तरफ लवी के कपड़े लगा दिए हैं और मैंने लगा दिए हैं अपनी साड़ियाँ। जो बाकी की शादी की साड़ियाँ हैं वो मैंने अपने उसमें लगा के रख दिया है सूटकेस में। और कुछ बक्से में पड़ी हैं, बहुत हो जाती हैं साड़ियाँ कि मत खरीदो तब भी हो जाती हैं, कि इधर उधर से मिलती रहती हैं। कहीं मम्मी के यहाँ से, कभी ये मम्मी ले आती हैं। और ये डेली यूज़ के कपड़े हैं, की टेबल है, इस पर मैं बहुत कम कपड़े रखती हूँ। तो ये भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी थी। और ये बनाई है नारियल की बर्फ़ी। और नारियल की बर्फ़ी किस किस को अच्छी लगती हैं वो आके खा लीजिए, क्योंकि नारियल की बर्फ़ियों में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और मीठा घर में होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो गई थी सब कुछ ख़त्म। खाने के बाद खाने के लिए थे, साथ के साथ करिश्मा ने हाल बना दीजिए। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बन गई है नारियल की बर्फ़ी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माई चैनल गौरा धाकरे ऑफिशियल। तो आज है दिन शुक्रवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो यहाँ पे मैं अभी भी उठी हूँ और ये देख सकते हो कितने सारा बिखेरा हो रहा है। तो आज है गणगौर, बैठ जाती हूँ। तो आज है गणगौर और गणगौर वाले दिन हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे व्रत रहते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आप सभी से मिलती हूँ ये सारा समेट के जाने के सफाई करने के बाद में। और आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। मतलब इतनी तेज़ बादल गड़गड़ा रहा है, बहुत तेज़, पता नहीं अचानक से मौसम क्यों ऐसा हो जाता है बारिश जैसा। तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, चलो। तो ये है गैलरी का व्यू और छत पर ठट्ठर से बारिश हो रही थी। अब तो हल्की हो गई है, लेकिन तब हो रही थी, बहुत हो रही थी। मौसम अच्छा भी लग रहा है एकदम, और अंधेरा अंधेरा सा भी छा रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और सुबह सुबह ऐसा मौसम देख के अच्छा भी लगने लगा मन को। तो अब मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। क्योंकि वो गुना बनेंगे और जो बनेगा वो मैं दिखाऊंगी। बहुत 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 काम होने वाला है। तो मैं अभी फटाफट से आपसे काम करने के बाद मैं मिलती हूँ।
तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं गुना बनाने की तैयारी। मैं नहा के तुरंत आ गई थी सारी सफाई करने के बाद में। तो यहाँ पे छान ली है मैदा। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी सीधा किचन में और मैदा मैंने छान के रख लिया। इसमें डाल लेते हैं अब घी का मोमन। और आप चाहो तो उसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी ज़्यादा बेटर रहता है इसमें। तो हम इसके बनाएंगे गुने। और यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि मैदा को गुनगुने पानी से ही मथना पड़ता है। और आप मतलब इसमें मोमन ज़्यादा डलेगा, क्योंकि मैदा 1 किलो थी तो मोमन उसमें कम से कम 200 से 200 ग्राम तो मैंने घी डाला ही था। बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर मैं पहले इस घी को डालने के बाद में इसमें बबल्स ना हो जाएं, इसीलिए मैं कर देती हूँ हाथ से इसको ऐसे। और धीरे धीरे करके घी को ही पहले मतलब पूरा इसमें मेल्ट करना होता है। घी को दोनों मतलब घी जो डाला है और मैदा को दोनों हाथों में ले लेके ऐसे ऐसे मतना पड़ता है। जब तक मतना पड़ता है जैसे कि अगर घी के बबल्स ऐसे थोड़े थोड़े से रह गई तो अच्छा नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। और फिर वो जो हम बनाएंगे गुना या पूड़ी कुछ भी, तो उसमें मोटे मोटे से दाने दिखाई देंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी अभी आई हूँ मैं नहा के। मेरे बाल भी देखो कितने गीले हैं। आते ही मैंने किचन में लगा ली है मैदा, जो कि गुना बनेंगे अभी और सिंगार भी बनेगा। पूरा इन्हीं से बना लूँगी, क्योंकि मीठी बनेंगी तो सिंगार में। वैसे तो मीठे मतलब आटा लगा के तब करते हैं, ये भी मैदा मीठी हो जाएगी जब चाशनी चढ़ जाएगी तो वो लगाया था सबसे पहले, क्योंकि उसको रेस्ट करना होता है आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो अब हो जाती है तैयार। और देखती हूँ क्या पहनती हूँ आज। तो यहाँ पे मैदा लगाई थी वो मैंने पॉलीथीन में ऐसे पैक करके रख दी थी। और पॉलीथीन में रखने से क्या होता है, पापड़ी नहीं पड़ती है और अच्छी तरह से इसको एकदम स्मूथ सी हो जाती है। तो यहाँ पे सामने वाली दीदी बना रही हैं गुना। हम पे बनाने नहीं आते हैं तो उनको बुलवा लिया था, तो उन्होंने बना दिए थे अच्छे बहुत। और साथ ही साथ घी डाल दिया है कढ़ाई में, ताकि ये सिकते भी रहें, क्योंकि बहुत स्लो गैस पे इनको सेकना पड़ता है, ताकि अंदर से जल ना जाए, अंदर से भी सूख जाए बाहर से। और साथ के साथ हमने चाशनी भी रख दी थी, तो चाशनी भी बन गई है। तो इसमें डाल देते हैं अब हम गुना। और सिर्फ चाशनी में डालना है और निकालना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर चाशनी जम जाएगी। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे गुना। साथ के साथ हमने बना लिए थे शक्कर पारे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे निकाल लिया है जो मैं पहनूंगी वो सब। तो मैंने जल्दी में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था पूजा को, इसीलिए मैंने पहना था वो मैंने फ़ोटो लगा दिए हैं। जो पहना था बेस पहना था। तो यहाँ पे लवी और पायल खेलने में लगी हुई है। लवी का जो मेकअप बॉक्स है प्लास्टिक का, तो उससे ये ना मेकअप कर रही है पायल का। तो अभी हो रहा है 4:45 बजे का टाइम। तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई है, सच में जल्दी में कभी कैमरा लगा लेती हूँ तो कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, तो वीडियो बनती ही नहीं है। और कभी कभी फ़ोन उठाना ही भूल जाती हूँ जल्दी में, इतना काम हो जाता है सच में सुबह से। और आज गणगौर थी तो और ज़्यादा काम हो गया था, तो वीडियो मैंने बहुत थोड़ा बनाया था। ड्रेस पहना था, लेकिन क्या करूँ पूरा दिखा नहीं पाई। मैं जल्दी से पूजा करने चली गई, मैं कोई नहीं। तो अभी बज रहे हैं 4:45। फिर लवी बैठी है रेडी एकदम ट्यूशन जाने के लिए। तो इसके ताऊ जी ऊपर से आएंगे, रश्मि और आदि। दोनों गुड्डा है। हाँ। तो ये गुड्डा सेम लग रहे हैं। ये इस पे लगा हुआ है, इस पे से बोल रही है दोनों गुड्डा हैं। तो यहाँ पे मैडम जा रही है ट्यूशन। तो इनके ट्यूशन के जाने टाइम ऐसा हो जाता है, अगर ये पता है ये ट्यूशन की वजह मुझे जागना पड़ता है, बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ दिन में, क्योंकि 5 बजे के बाद सोने का कोई सिस्टम ही नहीं रहता है। तो मैं अब इसको भेजने के बाद में मिलती हूँ। तो ये तो ऐसे ही करती रहेगी। तो हम सब लोग हो गए हैं परेशान दिन में काम करके, और इतना किया था, फास्ट भी था। तो और इनको भी थोड़ी सी चक्कर आने लगे थे, बोल रहे थे कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी बारिश जैसा मौसम हो गया है ना, तो जुकाम खांसी वाला सबको हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको मैं रोज़ देखने को मिलती रहूँ। ताकि और लवी भी सो गई है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट ऑल।